दोस्तों, अगर आप भी अगले मुकाबले में भारतीय टीम की जीत चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में मैकॉय ने भारतीय टीम के खिलाफ रचा इतिहास, तो वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज आवेश खान ने एक गलती करते हुए मुकाबले को किया अपनी गिरफ्त से बाहर। और आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले की पूरी डिटेल और रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स क्या है, जानने के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को रोहित शर्मा की खराब कप्तानी के कारण हारी है या फिर बल्लेबाजी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पहले मुकाबले को 68 रनों से जीतने के बाद दूसरे मुकाबले को खेलने के लिए सेंट किटेश के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेलने के लिए उतरी, जहां भारतीय टीम पहली बार T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। वेस्टइंडीज की टीम ने 10 में से 6 मुकाबले जीते थे, तो वहीं 2 मुकाबले हारे भी थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ पहली बार सामना इस ग्राउंड पर देखने को मिला, जहां भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का सामान समय पर नहीं पहुंचा, जिस कारण से मुकाबला भी 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो भारतीय टीम के पक्ष में कुछ भी साबित नहीं हुआ, जहां सबसे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 19.4 ओवर में 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें विरोधी टीम की तरफ से ओबेड मैकॉय ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए थे, तो वहीं जेसन होल्डर को 2 विकेट हासिल हुआ। लेकिन इसके अलावा अकील हुसैन और जोसेफ को एक विकेट प्राप्त हुआ। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो ओपनिंग करने के लिए आए थे सूर्य कुमार यादव और कप्तान रोहित शर्मा, और ये बेहतर शुरुआत नहीं दे पाए, जहां पहली ही गेंद पर मैकॉय ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा बाउंसर गेंद पर चारों खाने चित हो गए और पीछे खड़े हुसैन के हाथों गोल्डन डक के रूप में कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया, लेकिन विकेट जरूर गिरा। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूसरे ओवर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ करी, जिसमें दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मैकॉय ने फिर से भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, जहां सूर्य कुमार यादव को 6 गेंदों पर 184 के स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्के की मदद से 11 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आते हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन यहां उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करी और अपना खाता छक्के के साथ खोला और शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर 5वें ओवर में 11 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 10 रन बनाने के बाद जोसेफ की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए और पावर प्ले में 56 रन बनाने के बाद लगने लगा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अंत तक रोमांच बनाएगी। लेकिन ऋषभ पंत के आउट होते ही भारतीय टीम की उम्मीदें खत्म होने लगी, जिसमें 7वें ओवर में ऋषभ पंत 12 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्के की मदद से अकील हुसैन की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा को दिनेश कार्तिक से ऊपर पारी को संभालने के लिए भेजा गया था और अब पूरी पारी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा पर थी। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला भी और 43 रनों की साझेदारी की, लेकिन इस साझेदारी को जेसन होल्डर ने तोड़ दिया। जहां होल्डर ने पिछले मुकाबले में जिस तरीके से रोहित शर्मा को आउट किया, उसी तरीके से यहां पर सेट हुए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को 31 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद ओडियन स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आखिरकार दिनेश कार्तिक को आना ही पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ से एक बार फिर जब अंतिम ओवरों में गेंदबाजी करने मैकॉय आए तो इस बार रविंद्र जडेजा को निशाने पर ले लिया, जहां जडेजा 30 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 27 रन बनाने के बाद पॉवेल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने अश्विन आते हैं और 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद जब पारी के 19वें ओवर में मैकॉय ने अपना अंतिम ओवर कराया तो इस ओवर में भारतीय टीम उनके सामने घुटने टेक गई, जिसमें उन्होंने इस ओवर में भारतीय टीम के 3 विकेट लिए, जहां पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के अंतिम उम्मीद दिनेश कार्तिक 13 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद स्मिथ के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं दूसरी तरफ से रन में थोड़ा योगदान देने वाले रविचंद्र अश्विन भी 6 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद स्मिथ के हाथों ही कैच आउट हुए। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार भी 1 रन बनाकर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारतीय टीम के लिए बस अंतिम विकेट बचा था।
जहां अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने आवेश खान को 4 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 8 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और 19.4 ओवर में 138 रनों पर भारतीय टीम ढेर हो गई। और जब वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से ब्रैंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आए तो पहली ही गेंद पर ब्रैंडन किंग ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और इसके अलावा दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में रविचंद्रन अश्विन को एक छक्का और एक चौका जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने चालाकी कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या को विकेट लेने के लिए गेंद थमाई और पांड्या ने हर बार की तरह इस बार भी भारतीय टीम का भरोसा जीत लिया, जहां पहली ही गेंद पर काइल मेयर्स 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद अश्विन के हाथों कैच आउट हो गए और पावर प्ले में 46 रन वेस्टइंडीज ने बनाए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने निकोलस पूरन आते हैं। तो वहीं दोनों ही बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन को निकोलस पूरन के सामने लगा दिया और निकोलस पूरन को रविचंद्रन अश्विन ने 10वें ओवर में 11 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 14 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने शिमरॉन हेटमायर आए और ब्रैंडन किंग ने इसी बीच अपना अर्धशतक 39 गेंदों पर पूरा किया और दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा ने शिमरॉन हेटमायर को 10 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 6 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने थॉमस आए और 15वें ओवर में 101 रन वेस्टइंडीज ने बना लिए थे, तो जीत के लिए 5 ओवर में 38 रनों की आवश्यकता और थी और गेंदबाजी करने आवेश खान आए, जहां ब्रैंडन किंग ने पहले छक्का जड़ा और इसके बाद अगली गेंद पर आवेश खान ने ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां किंग 52 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 68 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रोमन पॉवेल आए और शानदार बल्लेबाजी करने लगे, तो 2 ओवर में जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता थी। उसके बाद यहां गेंदबाजी करने के लिए आते हैं अर्शदीप सिंह और पॉवेल को 5 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिए और ओवर में मात्र 6 रन दिए और इसके बाद अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे केवल 10 रन और गेंदबाजी करने आवेश खान आए और पहली ही गेंद 9 बॉल डाल दी और फ्री हिट पर छक्का लगाकर मुकाबले को बिल्कुल नजदीक वेस्टइंडीज ने लाकर खड़ा कर दिया था और अगली गेंद पर चौके के साथ 19.2 ओवर में 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया, जहां थॉमस ने 31 रनों का योगदान दिया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर सभी ने एक एक विकेट हासिल किया और सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है,